दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए लगभग 1.5 साल हो रहा है, लेकिन अभी भी ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इसमें नई डेवलपमेंट सामने आई है। रिसेंटली रशिया ने ऐसा दांव खेला है जिसकी वजह से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया पुतिन भाई साहब के इस डिसीजन से भयभीत हो रही है। दरअसल हुआ यह है कि पिछले साल जुलाई 2022 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ एक डील साइन करी थी, जिसको ब्लैक सी ग्रेन डील कहा जाता है, जिसके तहत ये तय हुआ था कि भले ही रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू रहेगा, लेकिन ये दोनों देश एक दूसरे के ब्लैक सी के थ्रू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स करने वाले शिप्स पर अटैक नहीं करेंगे। दोस्तों, रशिया यूक्रेन की ये अनाज की डील यूनाइटेड नेशन और टर्की की मदद से साइन कराई गई थी, ताकि दुनिया में बढ़ती हुई गेहूं की प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए और हंगर यानी भूखमरी से परेशान गरीब देशों को इससे राहत मिले। लेकिन अब चिंता का विषय ये बन रहा है कि हाल ही में पुतिन ने इनफ इज इनफ कहते हुए इस डील को सस्पेंड यानी स्टॉप कर दिया है। इसका मतलब है यूक्रेन के पोर्ट से ब्लैक सी के तहत होने वाले अनाज के एक्सपोर्ट्स पर रशिया ने फिर से रोक लगाना शुरू कर दिया है और यह एक्सपोर्ट करने वाले पोर्ट्स पर अटैक करना भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में गेहूं, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न, बार्ली ये सारे फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें तेजी से बढ़ने शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको यूक्रेन की इंपॉर्टेंस के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल दुनिया की लगभग 30% से भी ज्यादा फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ जमीन यूक्रेन में पाई जाती है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में यूक्रेन में होता है और इसी की वजह से यूक्रेन दुनिया में गेहूं, सनफ्लावर ऑयल, बार्ली और कॉर्न जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का मेजर सप्लायर है। यूक्रेन से सप्लाई होने वाले ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूरोप को सबसे ज्यादा मात्रा में सप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इसी के साथ ही कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि मिडल ईस्ट, अफ्रीका और इवन चाइना भी यूक्रेन के इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर निर्भर है। यूक्रेन से होने वाले एक्सपोर्ट में से 80% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट ब्लैक सी के थ्रू किया जाता है, जिसकी वजह से ओडेसा पोर्ट यूक्रेन में जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो अगर रशिया इस ओडेसा पोर्ट पर ड्रोन अटैक या बॉम्बिंग्स करेगा तो यूरोप और कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज को होने वाले एक्सपोर्ट्स पर रोक लग जाएगी। दोस्तों, इनमें से कुछ देश तो यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर आते हैं, जिसके तहत इन देशों को मदद के तौर पर यूक्रेन से आने वाला अनाज भेजा जाता है। तो अगर ये अनाज का सप्लाई कम हो जाता है तो दुनिया में इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस तेजी से बढ़ेगी और गरीब देशों के लिए अनएफोर्डेबल बन जाएगी, जिसकी वजह से करोड़ों लोग दुनिया में भूखमरी यानी हंगर की तरफ ढकेल दिए जा सकते हैं। तो मतलब जैसे अमेरिका उनकी करेंसी डॉलर को दुनिया में एज अ वेपन यूज करता है, जैसे हमने हमारे पिछले एक वीडियो में देखा था, वैसे ही अब रशिया भी फूड यानी अनाज को वेपन बनाकर दुनिया में यूज कर रहा है। दोस्तों, रशिया भी दुनिया में कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का मेजर सप्लायर है, जिसमें गेहूं, बार्ली, सनफ्लावर ऑयल जैसे फूड प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर भी शामिल है। लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, जिसमें रशियन एग्रीकल्चरल बैंक पर भी सैंक्शंस शामिल है, जिसकी वजह से रशिया से एक्सपोर्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स के जहाजों पर इंश्योरेंस और ट्रेड जैसे प्रतिबंध भी शामिल है और इसी की वजह से रशियन इकोनॉमी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बड़े लंबे समय से पुतिन इन एग्रीकल्चरल सैंक्शंस को हटाने की दरख्वास्त कर रहे थे, जो अब तक जैसे थे वैसे ही है, और इसी की वजह से तिल मिलाकर पुतिन ने यूक्रेन के साथ साइन की गई इस डील को अब सस्पेंड करने का डिसीजन लिया है। इसके पहले 3 बार इस अनाज के डील को रशिया ने एक्सटेंड किया था, लेकिन अब रशिया काफी सीरियस दिख रहा है और इस डील को आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में फूड इनसिक्योरिटीज और भी बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है, इससे इंडिया में कुछ प्रभाव पड़ सकता है? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर लिखना। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।